हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक्सेल ट्रेनिंग सेशन में। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में ग्रेड फार्मूला का उपयोग, जिसकी मदद से आप किसी भी मार्कशीट या रिपोर्ट में स्कोर के आधार पर ऑटोमेटिक ग्रेड तय कर सकते हैं। यह तरीका स्कूल, कॉलेज और ऑफिस हर जगह बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक्सेल में ग्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ग्रेड। आज से आपको ग्रेड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो देर किस बात की। चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। आप भी अपने पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और अपना फॉर्मेट बनाया और अपना टेक्स्ट भी लिख लिया। आप भी इसी प्रकार अपना टेक्स्ट लिख लेना। इस सीट में हम ग्रेड को निकालना है। जी हाँ, इसको थोड़ा सा इस हिसाब से जूम इन कर लेंगे। आप भी इस प्रकार से कर लेना। तो हमने लिखा सीरियल नंबर, स्टूडेंट, एज, ग्रेड, ग्रेटर देन ए ग्रेड। अगर बड़ा होगा 60 से तो ए ग्रेड आएगा, अगर 60 से छोटा होगा तो बी ग्रेड आएगा। अब ग्रेड में हम अपना फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे आज इफ़ कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? इफ़ कंडीशन। ग्रेड निकालने के लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस कर लेना। इस हिसाब से हमने इक्वल को प्रेस कर लिया। आप भी अपनी कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। फिर आप लिखेंगे अपनी कीबोर्ड की सहायता से इफ़। जी हाँ, क्या लिखेंगे? इफ़। इस हिसाब से हमने इक्वल लगाया और इफ़ लिखा और शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। फिर पुनः हम क्या करते हैं, एज का पहला सेल, जी हाँ अजय का, ये पहला हम सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे अपने कीबोर्ड की सहायता से, अब लगाएंगे ग्रेटर देन। क्या लगाएंगे? तो ग्रेटर देन लगाने के लिए शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ग्रेटर देन का इस हिसाब से सिंबल को मैंने प्रेस कर लिया। फिर लगाएंगे इक्वल। जी हाँ, इक्वल लगा लेंगे। अभी इसी प्रकार इक्वल लगाएंगे। अब लिखेंगे आप 60। क्या लिखेंगे? 60। इस हिसाब से लिखा, मतलब लिखा 60 से अगर बड़ा हो तब भी क्या आएगा, अब लिखेंगे कॉमा। इस हिसाब से कॉमा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब लिखेंगे ए ग्रेड। इस हिसाब से हमने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। फिर समझते हैं इस फार्मूले को। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे और एज की अजय की एज को हम एज के सेल को सेलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल लिखेंगे, 60 लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ए ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने बताया कि अगर 60 से बराबर हो या 60 से ऊपर होगा तो हमारी आएगी ए ग्रेड। ठीक है। फिर से लिखते हैं हम, क्या अब लगाते हैं कॉमा इस हिसाब से और फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब लिखेंगे बी ग्रेड। क्या लिखेंगे? बी ग्रेड। इस हिसाब से हमने लिखा बी ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अगर 60 से कम होगा तो क्या आएगा? बी ग्रेड। अगर 60 से अधिक होगा तो क्या आएगा? ए ग्रेड। इस हिसाब से अगर किसी की एज 60 से ऊपर होगी तो ए ग्रेड आएगी, अगर 60 से कम होगी तो क्या आएगी? बी ग्रेड आएगी। ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी की एज, जैसे अजय की एज 95 हो, 95, तो ए ग्रेड आएगा। अगर किसी की एज 60 हो या 60 से अधिक हो तो ए ग्रेड आएगी। अगर 60 से कम हो तो हमारी क्या आएगी? बी ग्रेड आएगी। इस हिसाब से हमने अपना फार्मूला लिखा और अपने कीबोर्ड की सहायता से जीरो, शिफ्ट और जीरो को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ और अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। जी हाँ, हमने क्या बताया था, 60 से अगर ऊपर होगी तो ए ग्रेड आया, तो हमारा देखो ए ग्रेड आया। इस हिसाब से फिर से पुनः देख लेते हैं। हम इक्वल को प्रेस करेंगे, अभी इक्वल को प्रेस कर लिया। इफ कंडीशन लगाएंगे तो अभी इफ लिख लेना। फिर हम शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एज के, विनोद की एज के सेल को हम इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन को प्रेस करेंगे और फिर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद हम फिर लिखेंगे 60। इस हिसाब से हमने 60 लिखा। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे ए ग्रेड। इस हिसाब से हमने लिखा ए ग्रेड। फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी ग्रेड। इसमें फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे बी ग्रेड। इस हिसाब से मैंने बी ग्रेड लिखा। शिफ्ट के साथ जीरो को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा भी बंद कर लेंगे इस हिसाब से और शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब इंटर करेंगे, इस हिसाब से ए ग्रेड आया। ठीक है, क्योंकि 60 था इसलिए ऊपर से इस हिसाब से करेंगे और जब हमारा प्लस का आइकन आ जाएगा नीचे को हम इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। आप भी ड्रैग कर देना। अगर मान लिया यहाँ पे 90 है, ए ग्रेड दिखा रहा है, यहाँ पे नीलम का ए ग्रेड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम कर दें 56 कर दें और इंटर प्रेस करते हैं तो देखो क्या दिखाने लगा, बी ग्रेड दिखाने लगा। यहाँ पे हमारा देखो रेखा का कितना ग्रेड दिखा रहा है, बी ग्रेड दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम कर दें 80 तो इंटर करेंगे तो देखो अभी रेखा के पास क्या दिखाएगा, यहाँ पे अभी देखना क्या दिखाएगा। इंटर करेंगे तो देखो ये ग्रेड दिखाने लगा। तो इस हिसाब से हमने इस सीट में क्या समझा, ग्रेड। फिर से पुनः अगली सीट में हम समझते हुए ग्रेड को फिर से एक बार। तो दोस्तों यह हमारी आती है एक नई सीट, इससे फिर से हम सीखने वाले ग्रेड को निकालना। जी हाँ, अगर 0% किसी के नंबर आएंगे तो एफ आएगा, 60% आएंगे तो डी आएगा, 70% आएंगे तो सी आएगा, 80% आएंगे तो बी आएगा, 90% किसी के अंक आएंगे तो ए आएगा। जी हाँ, जो भी विद्यार्थी जिस हिसाब से अपने
परीक्षा में जिस हिसाब से अपना अंक अर्जित किया होगा उस हिसाब से उसकी ग्रेड आएगी। तो चलिए सीखते हैं इसको ग्रेड निकालना, वो भी सीखेंगे हम चुटकियों में। जी हाँ, सबसे पहले सीखते हैं क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे लुकअप। जी हाँ, इसमें ग्रेड निकालने के लिए हम लुकअप का फार्मूला सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना। चलो फिर से देख लेते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, इस हिसाब से इक्वल प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे लुकअप। जी इस हिसाब से हमने लिखा लुकअप। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज के सेल को, जैसे आयुष का परसेंटेज कितना आया 85%, तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट स्कोर में देखिए आयुष का ये है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, आप भी इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर पुनः क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से कॉमा लगाएंगे। कीबोर्ड की सहायता से हमने कॉमा लगाया, आप भी अपने कीबोर्ड की सहायता से कॉमा लगा लेना। फिर क्या करेंगे, मुख्यतः परसेंटेज की ये सारणी जो दे रखी है इसको सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, आप भी सेलेक्ट कर लेना। और अपने कीबोर्ड की सहायता से F4 को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने F4 को प्रेस किया तो जो हमारे सेल दे रखे थे इसको मैंने लॉक किया है। क्या किया है, लॉक कर दिया है। फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रेड आई है इसको हम, जैसे 0% आएगा तो F 60% आएगा, तो D 70% आएगा, तो C 80% आएगा, तो B 90% आएगा, तो A। इस हिसाब से हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से F4 को प्रेस करेंगे। F4 को मैंने प्रेस किया और शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः क्लोज हो चुका है। और अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इंटर को प्रेस कर देंगे। तो कितनी ग्रेड आई, देखो 80 से ऊपर कितना आया, B ग्रेड। जिस हिसाब से आया क्या ग्रेड आई, B। अब किरण को देख लेते हैं कितने ग्रेड लाते हैं, तो फिर से इस फार्मूला को समझते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करिए। इस हिसाब से हमने इक्वल को प्रेस कर लिया। फिर लुकअप को लिखिए, इस हिसाब से लुकअप हमने लिखा। इस हिसाब से हमने लिखा लुकअप। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद टेस्ट स्कोर, किरण का टेस्ट स्कोर कितना रहा है 55%, तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद इस परसेंटेज वाली सारणी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड की सहायता से F4 को प्रेस करेंगे। अपनी कीबोर्ड की सहायता से F4 को प्रेस करेंगे। F4 को प्रेस करने के बाद फिर से हम कीबोर्ड की सहायता से कॉमा लगाएंगे। कॉमा मैंने लगाया, फिर से क्या करेंगे, इस जो जैसे 0% लाया तो F 60% लाया तो D, इस V सेल को हम इस हिसाब से, इस V सारणी को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। 70% लाया तो C 80% लाया तो B 90% लाया, तो इस सारणी को मैंने सेलेक्ट किया। अब अपनी कीबोर्ड की सहायता से F4 को हम फिर से इस हिसाब से प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः क्लोज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने इंटर को प्रेस किया। देखो 55 आया, क्योंकि 0 और 60 के बीच जो भी आएगा उसका क्या अंक आएगा, फेल। इस हिसाब से F आ गया। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया और क्या किया, इस हिसाब से जब हमारा प्लस का कर्सर आ जाएगा हम इसको नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। आप भी इसी प्रकार से ड्रैग कर देना। आप देख सकते हैं किसी का 80% आएगा तो B आएगा, किसी का 65 आएगा तो D आएगा। इस हिसाब से देखो हमने क्या निकालना, ग्रेड सीखा। अब सीखते हैं पुनः फिर से ग्रेड निकालना अगली सीट से। तो दोस्तों फिर से हम पुनः इस सारणी में भी सीखने वाले ग्रेड को निकालना, क्योंकि हमने बताया था इस वीडियो में आपको ग्रेड से रिलेटेड आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी। जी हाँ, फिर से बताते हुए आज से इस वीडियो में आपसे, अगर आपने इस वीडियो को मुख्यतः देखा है तो ग्रेड से रिलेटेड आपको कोई समस्या आज से नहीं रहेगी। आप भी आज से चुटकियों में अपनी ग्रेड निकालना सीखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस भी सीट में हम ग्रेड निकालेंगे, वो भी इफ़ कंडीशन के साथ। किस कंडीशन के साथ, इफ़ कंडीशन के साथ। तो अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इक्वल को प्रेस करते हैं। इस हिसाब से हमने इक्वल को प्रेस किया, आप लिखेंगे इफ़। आप भी अपने कीबोर्ड की सहायता से इफ़ लिख लेना है, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मुख्यतः मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, अपना ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इस मार्क्स वाले अमित के मार्क्स कितने थे 45, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम ग्रेटर देन लगाएंगे। शिफ्ट की सहायता से हमने ग्रेटर देन लिखा और इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 90। जी हाँ, कितना लिखेंगे 90, इस हिसाब से हमने लिखा। 90 लिखने के बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब लिखेंगे इसमें A और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से हम कॉमा लिखेंगे। मतलब हमने क्या लिखा, अगर 90 के ऊपर होंगे या 90 के बराबर होंगे तो हमारे कितने ग्रेड आएगी A। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे के अंक जो है 90 से ऊपर होंगे या 90 के बराबर होंगे तो हमारी ग्रेड आएगी A। फिर से हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इफ़ हमने लिखा। इस हिसाब से इफ़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट मुख्यतः ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। आप भी मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना इस हिसाब से, जिस प्रकार से मैंने सेलेक्ट किया इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन लगाएंगे और इक्वल लिखेंगे, इस हिसाब से हमने इक्वल भी लिखा। इक्वल लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 70। जी हाँ, हम क्या लिखने वाले हैं 70। इस हिसाब से हमने 70 लिख लिया और कामा लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सॉरी, अपना इन्वर्टेड कामा हम ओपन करेंगे। इस हिसाब से इन्वर्टेड कामा मैंने ओपन कर लिया शिफ्ट के साथ। आप भी इन्वर्टेड कामा ओपन कर लेना और लिख लेना इस हिसाब से B। मैंने भी लिखा B लिखा और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा ओपन कर लेंगे। इस हिसाब से इन्वर्टेड कामा ओपन करने के बाद हम लिखेंगे C इन्वर्टेड कामा, फिर से हम क्लोज कर देंगे। और हमने कितनी बाजी ब्रैकेट ओपन किया 1 2, तो हम 2 बाजी भी ब्रैकेट अपना क्लोज भी कर लेंगे। आप फिर से देख सकते हैं पुनः, अगर हमारा
किसी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट के अगर 1 से लेकर 69, 1 से लेकर 69 तक अगर किसी बच्चे ने अंक अर्जित किए हैं तो उसकी ग्रेड सी आएगी। अगर कोई भी विद्यार्थी 70 है, 70 से अधिक अंक अर्जित किए हैं तो बी ग्रेड आएगी। अगर किसी भी विद्यार्थी की 90 है या 90 से अधिक अंक अर्जित हुए हैं तो कितनी ग्रेड आएगी, ए। इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। तो इस फार्मूले को फिर से हम समझ लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले अपनी कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे इफ़। इस हिसाब से हमने लिखा इफ़, आप भी इफ़ लिख लेना। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट में किताब ओपन हो चुका है। हम देखें रमन ने मार्क्स कितने अर्जित किए, 20। इस हिसाब से इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे। शिफ्ट की सहायता से हमने ग्रेटर देन लगाया। अब इक्वल लगाएंगे, इस हिसाब से हमने इक्वल भी लगाया और लिखेंगे 90। इस हिसाब से हमने 90 लिखा और कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा इस हिसाब से ओपन करेंगे। हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लिया, फिर क्या लिखेंगे, ए। इस हिसाब से ए लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। इस हिसाब से हमने क्लोज भी कर लिया। फिर लगाएंगे कॉमा और हम एक और कंडीशन देने वाले हैं, अगर 90 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो हमारी ए ग्रेड आएगी। फिर से हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ इस हिसाब से लिखेंगे। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट में किताब ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस मार्क्स वाले फिर से हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, या ये 53 आप अपनी कीबोर्ड की सहायता से प्रेस भी कर सकते हैं। फिर इस हिसाब से क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन लगाएंगे और लिखेंगे इक्वल। इस हिसाब से हमने इक्वल लगाया। अब लिखेंगे 70, यहाँ से 70 मैंने लिखा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे। इस हिसाब से कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। इस हिसाब से हमने किया और यहाँ पे लिखेंगे बी। इस हिसाब से मैंने बी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अगर 70 होंगे या 70 से अधिक अंक अर्जित किए होंगे तो क्या ग्रेड आएगी, बी। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और लिखेंगे सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे। और अब हमने कितने बाजी ब्रैकेट ओपन किया, 1 2, तो 2 बाजी हम ब्रैकेट बंद भी कर लेंगे शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करके और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से तो हमारी ग्रेड क्या आई, सी। ऊपर से इस हिसाब से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जी। इस हिसाब से हमारा कर्सर आ जाएगा तो हम नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। इस हिसाब से आप भी ड्रैग कर देना। तो देख रहे हैं आपने, हमने ड्रैग किया तो हमारे पास बी ग्रेड आई। ये गोपी ने 95 अंक अर्जित किए थे तो ए ग्रेड आई और ऋषभ ने कितने 45 अंक अर्जित किए तो सी ग्रेड आई। इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम डिजिट, जैसे यहाँ पे रमन ने 20 अंक अर्जित किए, यहाँ पे अगर हम 85 कर रहे हैं और तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। अगर हम इंटर करेंगे तो देखो बी ग्रेड आ गई। इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे जो है लाला राम ने कितने 70 अंक अर्जित किए और यहाँ पे अगर हम 92 अंक लिख दें और यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप ए ग्रेड आ जाएगी इस हिसाब से। तो इस बी सीट में मैंने सीखा, क्या सीखा, ग्रेड फार्मूला को लगाना। जी हाँ, ग्रेड फार्मूला में मैंने लगाया इफ फार्मूला इस हिसाब से। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको एक्सेल ग्रेड फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के और भी फार्मूले, एडवांस ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।